सारी और सारा आज के तमाम आने वाले मेहमानों को जो खैरियत से पहुंचे मेरा शुक्र करते हैं। शुरू से लेकर आखिर तक और इस भंडार के साथ पाक फरिश्तों की बाढ़ लगा, कोई भी शैतानी काम या ना चलने पाए, बल्कि खुद यीशु को जलाल जाहिर मसीह और खुदा और आपको पता है जिनकी बदौलत ये आज का भंडार सजा है, वो आप सबको पता है किसी तारफ की मोहताज नहीं। मैडम समीना चेयरपर्सन आपके दूसरा करंती उसका 5वां बाब उसकी 16वीं से 21 है। बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। हाँ, अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर अब से नहीं जानेंगे। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो दुनिया में नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रहेंगी, देखो वो नहीं होगी, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीले से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया और मेल मिलाप से खिदमत को हमारे सुपुर्द की। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके ज़िम्मे ना लगाया और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया। जितनी भी हिस्ट्री बयान करूँ वो मेरे ख्याल शायद मुझे वक्त मेरे लिए नहीं होगा, जितना इनकी कावश इतना काम है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ इनके ख़ानदान के लिए, इन बच्चों के लिए, ईश्वर के लिए जिसने अपनी बीवी को, इन बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी मामा को कौम की खिदमत के लिए पेश किया है, इस ख़ानदान के लिए वालिद साहब नवाब, मिस्टर नवाब, जो कि 42 साल की एज में, यंग 42 साल का मैं हूँ, तो आप ये देखें कि यंग 42 साल की एज में वो खालके हकीकी से मिल गए। वो चैरिटी करते थे, जो इनकी हिस्ट्री है खानदानी, वो चैरिटी वेलफेयर करते थे। तो जिस तरीके से हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खानदानी जो है उनको काम आता है, वो आप अपने खानदान को हाईलाइट कर रहे हैं। इसी तरीके से इन्होंने अपने वालिदैन का जो कलमदान समझे या उनकी सोच को, उनकी काविश को आगे लेके बढ़ी, उनका विजन था। इन्होंने सबसे पहले जो बड़ा काम किया है वो आरिफ वाला जिला मुल्तान, उसके अंदर अपने वालिद साहब के नाम से नवाब पब्लिक स्कूल जो है वो बनाया। उसमें इन्होंने इनवाइट किसको किया है? प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब। इन्होंने उनको खत लिखा, खत का उन्होंने जवाब दिया। चूंकि आपको पता है प्राइम मिनिस्टर की मसरूफियत प्रोटोकॉल बहुत हाई होता है, लेकिन उन्होंने अपने इलाका के सारा बेहतर समझते हैं कि चेयरमैन को भेजा मकामी कि आप जाएं, मेरी तरफ से उनको प्यार भी करें और उनको शील्ड भी दें, फूल भी दें और स्कूल की ओपनिंग भी करें। बहुत बड़ा किरदार है ये स्कूल बनाना, यानी कि तालीम के ज़ेवर को पहले। उसके बाद ये 2003 में यहाँ शिफ्ट होती है कराची के अंदर। 2003 में शिफ्ट होने के बाद इनके अंदर एक वल्वलांगेज जो है वेलफेयर का काम, चाइल्ड केयर का काम जो चलता रहा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इन्होंने दी है रेलवे पुलिस को और जेल पुलिस को।
छोटी सर्जरी और उनके छोटे ऑपरेट जो होते हैं वो फ्री ऑफ कास्ट फ्री कैंप लगाए और उनको जो बुनियादी मेडिकल की जरूरियात ने भी इनकी खिदमात को मद्देनजर रखते हुए इनको क्रिश्चियन पाकिस्तानी हीरो का टाइटल से नॉर्वे से एक अवार्ड मिला इनको ह्यूमन राइट्स के ऊपर। मोहसिन साहब और अरशद हुसैन साहब, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सर आप आके तो कहती कितनी रिस्पेक्टेड आईजी साहब हमारे और तमाम इंतहाई मोहतरम शख्सियात मेहमान गिरामी अस्सलाम वालेकुम। और मैं यहाँ जो है ना वो ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे सरबराह हैं आईजी साहब, उनकी बहुत सी काविश हैं, हम पर शफकत है, बहुत हम्बल हैं, बहुत हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। अगर इनका हाथ ना हो तो हम इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दे सकते हैं। ये सारा आईजी साहब को जाता है और इस इबादतगाह को बनाने में आईजी साहब का बहुत बड़ा रोल है। और ना कि सिर्फ इसका रोल बल्कि हमें वक्तन हिदायतें भी दी है कि मैडम समीना नवाब के साथ फुल ऑपरेशन करना है और काम करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना बड़ा ये से इनके लिए क्लैपिंग। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो आईजी साहब का बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने जो भी हम जेलों पे काविशें करते हैं, आईजी साहब हमें भूलते नहीं, हमें वक्तन फ़वक्तन याद रखते हैं और किसी न किसी अवार्ड से, किसी न किसी शीट से, किसी न किसी अच्छे कलमा से नवाजते हैं। तो मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ आईजी साहब। मैडम समीना नवाब किसी ताल्लुक़ की मोहताज नहीं है। जो इन्होंने अभी इनकी हिस्ट्री बताई तो ये शायद हमें पहले मालूमात इसके बारे में नहीं थी। जेलों से हटके भी इन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं और ये एक फैक्ट है कि इन्होंने जब भी हमने इनको किसी ज़रूरत के वक्त उनको कॉल की है, वो चाहे किसी कैदी की जुर्माने की सूरत में हो, उनके लिए कोई गर्म कपड़ों का इंतजाम करना हो, बड़े लेवल पे अगर आउट प्लांट्स की ज़रूरत है, तो इन्होंने किसी भी किस्म से मतलब कमी कोताही के बगैर और वक्त की ज़ाया होने के बगैर उन्होंने वो चीज़ हमें बिल्कुल प्रोवाइड की है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे हुए आईजी साहब, प्रिजनर और मेहमान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ एंजल वेलफेयर ट्रस्ट का, समीना नवाब वालों का, जिन्होंने मुझे मदद किया। तो मेरे लिए कोई इनका नाम नया नहीं है, क्योंकि जब मैं सर्विस में था, अभी तो मैं रिटायर हो चुका हूँ, तो अपने मिल के बहुत सारे काम किए। चंद मैं गिनाऊँगा यहाँ पे कि इन्होंने इंसानियत के खातिर ये काम किए। हैदराबाद जेल में आई हॉस्पिटल, आई कैंप्स मूव किए, जिनमें कई सौ ऑपरेशन हुए उनके गरीब जो कैदी थे उनके। फिर हमने सखर जेल में इनके साथ हेपेटाइटिस कैंप्स किए। फिर सेंट्रल जेल हैदराबाद में और कराची में जब आईजी साहब मंगन साहब थे तो वो कैंप्स किए हमने वहाँ पे जाके हेपेटाइटिस। और मैं उस वक्त का आपको बताता हूँ, इस वक्त तो मुझे डेटा पता नहीं है, मगर उस वक्त ये था कि 17,000 परमानेंट कैदी जो पनिशमेंट है उनको, बाकी यूटीवी है, अंडर ट्रायल प्रिजनर थे, तो सब की सब कश्मीर से लेके कश्मीर कराची तक सबकी हमने हेपेटाइटिस की वैक्सीन हेपेटाइटिस बी की थी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये वो खुदावंद ताला जिसने ये दुनिया खलकी, उस इंसान खल के उस इंसान को जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि मेरा कोई भी बंदा किसी दूसरे बंदे के साथ कोई ज्यादती करे। इस वजह से वक्तन फ़वक्तन अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ पैगम्बर रसूल यहाँ पे भेजता रहा ताकि इंसानों को एक गाइडलाइन मिले। और इंसान आपकी जो तारीफें हो रही थी
तो मुझे एक लड़की चाहिए, बंदा कोई चीज बेच रहा था, तो उस बेचारे की बिक नहीं रही थी बहुत अरसे से। तो एक बंदे ने बोला कि मुझे कुछ पैसे दे दे तो मैं उसकी एडवर्टाइज करता हूँ। जब उसने अच्छी खासी उसकी एडवर्टाइज की कि खानदानी ये वो, तो बहुत सी बोलियां लगना शुरू हो गई। और वो जब तारीफें उसने सुनी तो मालिक से बोला कि भाई ये मुझे चीज बेचनी नहीं, मुझे भी पता नहीं था कि इतनी कीमती चीज है। तो अब मैडम समीना साहब असर भाई की वजह से और मैडम की वजह से ये सारा सरकुसरा और इंटरव्यू के लिए बहुत सारी बातें हो गई और मैं उसकी सलामती चाहती हूँ और ये चाहती हूँ कि वो आज का भी काम करेंगी, लेकिन स्पेशल थैंक्स अफसान का जिन्होंने से बहुत चाहे। और जब कराची बना था, इसकी सेट चर्च और कोर्ट सामने सामने बनाया गया था ताकि जब भी फैसला करें तो वो चर्च को देखें और खुदा को देखते हुए फैसला करें। और इसी यही मकसद है जेल में चर्च बनाने का कि कैदी यहाँ आकर बैठ के तन्हाई में अपने रब से माफी मांगे और अच्छे इंसान बाहर जाए। मेरी तरफ से सब और अपनी शागिर्द टीम का खुसूसन पास्टर कैसर सोहेल साहब जो अपना पूरा सेटअप लेके आ रहे और आपके तो फैमिली है, हम एक दूसरे की आवाज़ को सुन रहे हैं। तो मैं हमारे प्यारे भाई यूसुफ हैदर गिल साहब को दावत देता हूँ आज के मौका पर, और वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें कि ये आज का इवेंट उनको कैसा लगा। के बाबरकतनाम में आए हुए तमाम मेहमान गिरामी को मेरी तरफ से सलाम। एंजल वेलफेयर ट्रस्ट की चेयरमैन समीना नवाज को छोटा सा गिफ्ट का ऐलान करता हूँ। मेरा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, मैं अपनी बहन के लिए एक प्लाट इनको गिफ्ट करता हूँ। आजी साहब को दावत देता हूँ वो आए और आज की पूरी इस पंडाल में आप पूरी तमाम जो सामने बैठे हुए मेरे मौजूद मेहमान बल्कि मेजबान भी, मैं इसी जेल पे प्रिंसिपल था 2001 में। नाम नहीं लेने चाहिए कैदियों के, लेकिन उस जमाने में वो जो, क्योंकि वो पॉलिटिकल कैदी था तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। बहुत सारी शाह उसने कहा कि काजी साहब मैंने काबतुल्लाह के अंदर जाके भी सजदे किए हैं, लेकिन जो सजदा करने का मजा जेल के अंदर है शायद ही कहीं, क्योंकि ये ऐसी जगह होती है कि लोग बेचारे बहुत मायूस होते हैं, अपनी लाइफ का बदतरीन दौर गुजार रहे होते हैं, गुनहगार या बेगुनाह। उनको आसरा होता है सिर्फ मजहब का, अल्लाह का, खुदा का, कि वो उसकी मदद कर सकता है। ये मैंने बात इसलिए बताई कि जैसे सर शक्कर साहब ने कहा कि सबको हक है अपना मजहब, इसको अपनाए, इसको अडॉप्ट करे, इसको अगर फैलाना चाहे, अच्छे इंसान बने मजहब के थ्रू, ये सबका हक है। अब जब मस्जिद में जब जाते हैं लोग कैदी, उस वक्त वो थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि वो कैदी है, थोड़ी देर के लिए उनको सुकून मिलता है। अब वो बहुत जरूरी था कि यहाँ पर एक मंदिर भी होना चाहिए और एक चर्च भी होना चाहिए, ताकि हर जो मजहब यहाँ पर मजहब के लोग फॉलोअर्स हैं उन सबको एक ऐसी जगह मिले जहाँ पर उनको कंसोलेशन मिले। आईडी साहब आपका, अक्षय साहब आपका, शेख सदीकी साहब आपका, दिगर अफसान का, यूसुफ हैदर साहब और डॉक्टर सोहेल साहब आप भी हैं, पास्टर लतीफ साहब आपका और बिशप साहब आपका, दोनों डॉक्टर हजरात का और अजहर अब्दुल्ला की तमाम फैमिली का और पास्टर कैसर आपका और मीडिया हजरात जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, आप सबका जो साउंड सिस्टम वाले हैं, कैमरा मैन है, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पे मैं यूसुफ दाद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कबूतर पेश किया है साहब, वो खूबसूरत एक मंजर था। तो आपका भी यूसुफ भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम टीम का जो जेल की इंतजामिया, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे और खास सुनना चाहते हैं, सब आप हम सबका शुक्रिया अदा करें। और मैं आखिर में आप सबको सर ये नए साल की खुशियाँ और आप सबके लिए दुआ करूँ कि हम सब के लिए नया साल
खुशियों का ढेर सारी हमें खुशियां अता करे। आमीन। अच्छा, ये हमारी तरफ से खूबसूरत आज का जो प्रोग्राम है उसकी तरफ से ये गिफ्ट है एंजल वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। आपको भी यहाँ आने का शुक्रिया और आपको एंजल वेलफेयर ट्रस्ट उसकी तरफ से खूबसूरत आपको यहाँ पहुँचने पर और मिलकर खुशी और एंजल वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से विके डॉक्टर आमिर आपको यहाँ पहुँचने पर एंजल वेलफेयर ट्रस्ट और मैडम की तरफ से खूबसूरत बाइबल का तोहफा दिया। आपने हमें गिफ्ट दिया कबूतरों का, हम आपको खूबसूरत बाइबल गिफ्ट देते हैं एंजल वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से। आप यहाँ पर आइए, आपको खूबसूरत गिफ्ट दिया जा रहा है एंजल वेलफेयर ट्रस्ट और बाटी की तरफ से। ठीक है, ये आपके साथ है, ऐसे सही है मेरे ख्याल से। आपका आने का भी शुक्रिया और एंजल वेलफेयर ट्रस्ट और मैडम की तरफ से, अजहर भाई की तरफ से, दोनों की तरफ से आपको ये खूबसूरत गिफ्ट दिया जा रहा है। ये आपके साथ रहेगा, आपसे बहुत अच्छा लगा आप हमसे मिलकर। तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपनी टीम के साथ यहाँ पर आए, पूरा प्रोटोकॉल के साथ आप कैमरा और शकील जी कर रहे हैं। और मैं सबसे पहले तो शकील टीम का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप आनी है और आपके साथ आपकी टीम आई और आप साउंड सिस्टम और सारा आज का जो प्रोग्राम आपके दोपहर हुआ, आपका आने का बहुत शुक्रिया और खिदमत का शुक्रिया। हमारी तरफ से एंजल वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से मेडल सुल्तान खान की तरफ से आपको ये खूबसूरत बाइबल का तोहफा दिया जाता है। सुहेल प्राचा साहब आपका शुक्रिया, आपको ये एंजल वेलफेयर ट्रस्ट और मेडल सुल्तान नवाब की तरफ से बहुत खूबसूरत बाइबल का तोहफा दिया जा रहा है। बल्कि आप वैसे भी हमारे साथ एंजल वेलफेयर टीम का हिस्सा भी हैं। थैंक यू।